बात कह रहे थे कि हर जगह गांधी जी का साइनेज लगा के रखा है, लेकिन उनको मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं को इन्होंने आज तक ठीक नहीं किया है। अगर ये बापू की धरती है, ये आप खुद लिख रहे हैं, अगर सरकारें खुद साइनेज पे ये चीज़ लिख रही है तो वैसा इंतज़ाम भी तो करिए, क्योंकि ये पता चले कि हाँ ये उनकी कर्म भूमि है, ताकि और भी गांधी यहाँ से निकले। तो ये तो हालत है यहाँ की। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की भी क्या हालत है आपको मालूम है? वो तो बद से भी बदतर हो गई है। एक इकोनॉमिक्स में स्टेडी स्टेट होता है जिसमें जगह ऊपर की तरफ बढ़ती है। हम लोग पिछले 30 वर्ष में सिर्फ पीछे की तरफ बढ़े हैं। और आप इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी। बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कि उन्होंने किए थे। उसके बाद तो लालू जी ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार चलाई थी, उसमें भी वो वादे पूरे नहीं हुए और आज तक वो सारे वादे पूरे नहीं हुए। अब की जो सरकार है उसको तो और भी लेना देना नहीं। आप सबको कहूँगी कि सबको गांधी जी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि शासन और सरकार इसी वजह से होता है कि आप जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करिए। मैं ये जानना चाहूँगी, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि सड़क भी जहाँ पे नहीं है, सड़क का ढिंडोरा पीटते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, सड़क की क्या हालत है वो आप सबको मालूम है। जहाँ पे सड़क की ये हालत है, जहाँ पे शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पे क्या विकास है? तो ये तो पूछने की ज़रूरत है कि आप विकास पुरुष खुद को कैसे कह रहे हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि पटना से जैसे ही मैं बाहर की तरफ जाती हूँ बिहार में, विकास बिल्कुल गायब होते जाता है। इसका मतलब तो ये है कि ये लोग आते भी नहीं हैं इधर। ये लोग जो मंत्री बन के बैठे हैं, क्या ये कभी आके देखते हैं कि क्या हालत है और उसको कैसे ठीक किया जाए? राजनीति इसीलिए होती है, राजनीति ये सब इस पार्टी में जाने और उस पार्टी में जाने के लिए नहीं होती है। और ये हमारा जनता के वो सारे लोग जिनको गांधी जी बनने की ज़रूरत है, उनका ये दायित्व है कि हम इनसे सही राजनीति करवाएं, और उसकी हमने एक पहल की। रक्सौल एक इंटरनेशनल जगह है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है। इस परिस्थिति में रक्सौल को किस नज़र से देखते हैं, और आपका यात्रा जो हुआ है उससे यहाँ के लोगों को बहुत सारा उम्मीद है, उस संबंध में आपसे दो सब चाहेंगे हम। अभी तो जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ आए हैं, वो एयरपोर्ट की मांग के लिए आए हैं। 2020 में जब हम आए थे, जब चुनाव था, तब हम प्लूरल्स पार्टी जो है, दप्पा जो है, वो पहली और एकमात्र पार्टी थी बिहार की जिसने कि व्यापक तौर पे एक ब्लूप्रिंट जारी किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। और हमने उसमें ये बात लिखी थी कि अगर बिहार का विकास वास्तविकता में करना है तो ज़रूरत ये है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उसका कारण ये भी था, अगर आप अभी की भी परिस्थिति देख लें तो उसका कारण ये है कि हमारे बिहार में तो कोई रोज़गार है नहीं, तो बिहार से हज़ारों लोग हैं जो कि देश विदेश जाते हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी सारी सुविधाएं होनी चाहिए कि उनको जाने आने में कम से कम दिक्कत ना हो। आनन फानन में जब चुनाव ख़त्म हुआ तो एक दरभंगा पे एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन रक्सौल में वो आज तक नहीं हो पाया है। दरभंगा का भी एयरपोर्ट कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए एयरपोर्ट नहीं होता है। एयरपोर्ट अपने आप में एक अर्बन इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, शहरें उससे बेहतर तरीके से चलें। और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि रक्सौल की जो ऐतिहासिक धरती है या चंपारण की जो ऐतिहासिक धरती है, जो भूमि है, इस पर तो नेसेसिटी है। यहाँ पे तो पुराना ट्रेड का नेटवर्क भी रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सचेंज करने के लिए ये हमारी मांग तभी भी थी और अभी भी है। लोगों ने चुनाव के वक्त में बहुत सारी बातें की कि बेरोज़गारी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी तो 2 साल में हो नहीं पाया है। इन लोगों ने अभी हमें, जो पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य, उन्होंने बताया, बड़े बड़े नेताओं के नाम बताए कि यहाँ के हैं ये बड़े नेता जो खुद को पता नहीं चंपारण का, मिथिला का नेता कहते हैं। तो अब तो इन लोगों का राजनीतिक करियर भी एंड पे होने के लिए आया है। पूरी उम्र इन्होंने राजनीति में बिताई है, लेकिन एक एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं बनवा पाए। उसके अतिरिक्त मैं ये भी कहूँगी कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ से जो सीमा है, इंटरनेशनल सीमा, वो बहुत ही नज़दीक है।
तो अगर ये लोग सच में चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, समुद्र लाने की तो ज़रूरत नहीं है। आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को पुख्ता करने के लिए तो कम से कम एयरपोर्ट दीजिए। वो एक मिनिमम नेसेसिटी होती है जो देने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम यहाँ पे अभी आए हैं। यहाँ पे बाकी सारी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें अभी बताया कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छा अस्पताल नहीं है। तो यही है, जो बुनियादी समस्याएं हैं वो भी वैसी हैं, और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आज 21वीं सेंचुरी में 75 साल पहले हम आज़ाद हुए थे, तब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये तो हास्यास्पद भी नहीं है, ये तो बहुत ही दुखद, इसीलिए आए। तो ये हम लोग ये यहाँ की जनता ये समझे कि यहाँ से प्रदेश स्तर पर इसके लिए आंदोलन हो सकता है आपके द्वारा? बिल्कुल ही आंदोलन हो नहीं सकता है, होगा ही। हमने बहुत ज़ोरों से आवाज़ उठाई थी एयरपोर्ट की। हम दरभंगा के ही हैं, आप लोग जानते होंगे ये चीज़। तो इन्होंने दरभंगा में तो कुछ दिया है, लेकिन हम सिर्फ दरभंगा के नहीं हैं। हम ये कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरा बिहार हमारा है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और हमारे जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो उसकी ज़रूरत बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्यों एयरपोर्ट की ज़रूरत है। और सिर्फ यहाँ पे अभी हम ये मांग नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम जाकर भी इसका प्रेशर देंगे। ये हमारे युवा साथी अभी बोल रहे थे कि पता नहीं ये लोग करते क्या हैं, फलाना बाबू नेता है, ये नेता है, वो नेता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने स्तर से जब इन नेताओं से मिलते हैं, इन मंत्रियों से मिलते हैं, तो उनसे पूछिए कि कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं, करते क्या है। ये एयरपोर्ट बनाना यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, जो मार्केट डिमांड है यहाँ की। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।